कोलगेट मामले में प्रधानमंत्री से पूछताछ हो सकती है। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने पूछताछ से इनकार नहीं किया है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्रधानमंत्री से पूछताछ कोलगेट मामले में संभव है। आपको बता दें कि रंजीत सिन्हा ने कहा है कि जिन लोगों के नाम रिपोर्ट में होंगे, जरूरत पड़ने पर उनसे पूछताछ की जाएगी। कल एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि सीबीआई निदेशक ने पीएम के पूछताछ को गैर जरूरी बताया था। अखबार में खबर ये भी थी कि जांच में जुटे सीबीआई एसपी ने पीएम से पूछताछ के लिए जरूरी बताया था, लेकिन उस वक्त रंजीत सिन्हा की ओर से मना कर दिया गया था। लेकिन अब रंजीत सिन्हा इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से पूछताछ संभव है क्या। आपको बता दें कि कल ही हमने देखा था कोल ब्लॉक आवंटन मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने आरोप लगाया था कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलें गुम नहीं हुई हैं, बल्कि ये चोरी हुई हैं और सरकार को तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री को इस मामले में सीबीआई के सामने पेश होकर क्लीन चिट लेना चाहिए। बहरहाल अब कोलगेट मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ संभव है। हालांकि वो अभी देश के अंदर मौजूद नहीं है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो विदेश गए हुए हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि रंजीत सिन्हा ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि पीएम से क्या इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है। अजीत सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्या कुछ कहा गया है रंजीत सिन्हा की ओर से? देखिए चित्रा, मैं बताना चाहूंगा कि रंजीत सिन्हा ने कल ही जब देर शाम में मुखातिब हो रहे थे तमाम मीडिया वालों से, जब इस तमाम सवाल उठे कि आखिर जो आपके एसपी और तमाम जो आयोग कह रहे हैं कि पीएम को भी जांच होनी चाहिए, तो इस पे क्या कुछ कहना। तो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि देखिए पीएम की बात नहीं करता, लेकिन इस पे जितने भी लोग शामिल हैं उन सब से पूछताछ होगी, ये इशारा किया। तो कहीं न कहीं गोल मटोल बातों में साफ तौर पर इशारा कर दिया है सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कि कहीं न कहीं कोयले की काली राख में जितने भी लोगों के हाथ काले हैं उन सभी से पूछताछ होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री से भी पूछताछ संभव है। सीबीआई निदेशक ने पूछताछ से इनकार नहीं किया है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है। सीबीआई को स्वतंत्रता के मुद्दे पर सरकार और सीबीआई दोनों ही आमने सामने हैं। जहां सीबीआई और अधिक शक्तियों की मांग कर रही है, वहीं सरकार सीबीआई को एक सीमित दायरे में ही रखना चाहती है। सीधे रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ही, जहां से आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ा सवाल यही है कि तोते को क्या मिलेगी ताकत या फिर पहले वाली स्थिति ही बरकरार रहेगी? क्या कुछ होगा आज कोर्ट के अंदर? जाहिर तौर पे चित्रा, यहाँ पे स्पेशल पुलिस पावर एक्ट को लेकर सीबीआई और सरकार दोनों आमने सामने है। जहां तोता कह रहा है कि उसे और ज्यादा शक्तियां चाहिए, वहीं सरकार कह रही है कि अगर इसको शक्तियां दे दी गई तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेगा। इसके अलावा दो और अहम मुद्दे पे आज चर्चा हो सकती है, गुम हुई फाइलों पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम ही साफ तौर पर कहा था सीबीआई को कि 5 दिनों के भीतर अपनी एक लिस्ट तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो एप्लीकेशन चाहिए सरकार से, और उसके बाद सरकार 2 हफ्तों में वो सारी चीजें दें, नहीं तो उसके बाद सीबीआई जांच आगे कर सकती है। इसके अलावा जो कोल आवंटन हुए थे उनको रद्द करने को लेकर क्या सरकार सोच रही है, इन 3 अहम मुद्दों पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आज पीएम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जो 2006 से 2009 के बीच में जो आवंटन हुए थे उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां थी और उस समय यह मंत्रालय पीएम के पास था, लिहाजा पूछताछ हो सकती है सीबीआई। जैसा कि अभी अजीत ने भी कहा कि सीबीआई ने इस बात का अंदेशा दिया है, लेकिन सीबीआई ने कहीं ना कहीं इस बात को भी क्लियर किया है कि जब पीएम का कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद शायद पूछताछ हो। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी और साफ तौर पर पूछा था कि आखिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट कर लेंगे। तब सीबीआई ने कहा था कि हम दिसंबर तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे। यानी जरूर सीबीआई की ओर से किए गए, लेकिन दबाव उसके ऊपर लगातार जारी है और इन सब के बीच तमाम महत्वपूर्ण बातें अटकी हुई हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी